सनातन को गाली देने वाले आज नप गए। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदू आस्था पर हो रहे हर हमले का जवाब दिया। पीएम मोदी बागेश्वर धाम में थे। उन्होंने बालाजी मंदिर में पूजा करने के बाद वहीं पर कैंसर अस्पताल का शिलान्यास किया और उसके बाद सनातन धर्म का मखौल उड़ाने वालों पर जुबानी हमला कर दिया। साथियों, आजकल हम देखते हैं कि नेताओं का एक वर्ग ऐसा है जो धर्म का मखौल उड़ाता है, उपहास उड़ाता है, लोगों को तोड़ने में जुटा है और बहुत बार विदेशी ताकतें भी इन लोगों का साथ देकर देश और धर्म को कमजोर करने की कोशिश करती दिखती है। दरअसल बीते कुछ दिनों से प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ को लेकर कई राजनीतिक दल और उनके नेता अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। सनातन के सबसे बड़े आयोजन को फालतू बताने का जो ट्रेंड शुरू हुआ है, वो ट्रेंड ही पीएम के निशाने पर रहा। आपको याद होगा, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताया था। आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव के लिए महाकुंभ फालतू है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे यहां तक कह चुके थे कि महाकुंभ से ना तो गरीबी मिटेगी और ना ही इससे पेट में खाना जाने वाला है। जबकि योगी सरकार का दावा है कि यूपी की अर्थव्यवस्था में महाकुंभ से 3 लाख करोड़ रुपए का ग्रोथ यानी कि विकास होने वाला है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव महाकुंभ के 144 साल वाले संयोग को दुष्प्रचार बता चुके हैं। उन्हें महाकुंभ में आस्था से ज्यादा अव्यवस्था दिखती है। वहीं अखिलेश की पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी का बयान था कि महाकुंभ से अगर पाप धुलते हैं तब तो स्वर्ग हाउसफुल हो जाएगा और नरक में जाने वाला कोई नहीं होगा। और आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर ने कहा था कि पाप करने वाले ही महाकुंभ में जाते हैं। यानी ये लोग हिंदू आस्था का मजाक उड़ा रहे थे। और माना जा रहा है कि पीएम मोदी ने इन्हीं लोगों की तुलना हिंदू आस्था पर कीचड़ उछालने वालों से की है। हिंदू आस्था से नफरत करने वाले ये लोग सदियों से किसी न किसी भेष में रहते रहे हैं। हमारे मत, मान्यताओं और मंदिरों पर हमला करते रहते हैं। ये लोग हमारे पर्व, परंपराओं और प्रथाओं को गाली देते हैं। सनातन के खिलाफ बोलने वालों की सूची लंबी है, खासकर राजनीति में तो कुछ ज्यादा ही लंबी है। मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वाले दल और बड़े बड़े नेता खुलकर ऐसे बयान देते रहे जिससे हिंदू भावना को ठेस पहुंची। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी भी कई बार सनातनी संस्कृति और हिंदू धर्म को लेकर विवादित बयान दे चुके हैं। 1 जुलाई 2024 को राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा था, जो खुद को हिंदू समझते हैं वो रात दिन हिंसा करते हैं। 28 सितंबर 2024 को राहुल गांधी ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को नाच गाना समारोह बता दिया था। 14 दिसंबर 2024 को राहुल ने संसद में हाथरस गैंगरेप का मुद्दा उठाते हुए रेप करने वालों की तुलना मनुस्मृति से कर दी थी। बागेश्वर बाबा के मन से पीएम मोदी यह बता रहे थे कि इस देश में 2 तरह की विचारधारा काम कर रही है। एक वो जो हिंदुओं को एकजुट रखना चाहती है और दूसरी वो जो हिंदुओं में फूट डालना चाहती है। जो धर्म, जो संस्कृति स्वभाव से ही प्रगतिशील है, उस पर ये कीचड़ उछालने की हिम्मत दिखाते हैं। हमारे समाज को बांटना, उसकी एकता को तोड़ना ही इनका एजेंडा है। हिंदू विरोधी एजेंडे का गुब्बारा फोड़ते हुए पीएम ने हिंदुओं को एकजुट करने की मुहिम चलाने के लिए बागेश्वर बाबा की भी तारीफ की। उन्हें अपना छोटा भाई बताया। पीएम से मेरी तारीफ से धीरेन्द्र शास्त्री भी खुश थे और गदगद थे।
बहुत सौभाग्य है और उनका राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति के प्रति जो समर्पण है, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का प्रत्येक एक एक बारीकी का जो ख्याल रखते हैं, इतनी शार्पनेस, इतनी प्रज्ञा, इतना विजन, इतना क्लियर मिशन कि क्या कहना। माननीय 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 प्रधानमंत्री जी जब माता जी को मिलने तो वहीं से अपने ऑफिस से जो है शॉल लेकर के माता जी के लिए स्पेशल लेकर के आते हैं। एक एक चीज का बहुत बारीकी से ख्याल रखते हैं। अब बागेश्वर बाबा की खुशी तो स्वाभाविक थी, लेकिन सनातन विरोध के नाम पर पीएम का निशाना जिन दलों की तरफ था उन्हें तकलीफ हो रही थी। विपक्ष ने पीएम के हमले पर किस तरह पलटवार किया, अब ये भी आपको दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की अव्यवस्थाओं पे कहीं सवाल उठाए जाते हैं तो ये सीधे उसको सनातन धर्म और हिंदू धर्म से जोड़ देते हैं। सरकार की असफलताएं और विफलताएं पे सवाल उठाना विपक्ष की जिम्मेदारी है। मोदी जी ने आज जो बयान दिया है वो एक पॉलिटिकल एक बयान है, और जिस तरीके से मोदी जी लगातार देश को तोड़ने और बांटने का काम कर रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने कपड़ों से पहचानने की बात करते हैं, कभी मंगलसूत्र की बात करते हैं, तो देश को तोड़ने का काम तो मोदी जी कर रहे हैं, 80-20 में बांटने का काम मोदी जी कर रहे हैं।